जय श्री राम दोस्तों। इजी क्योर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक कुमार राजपूत। हमारा आज का विषय है ओस्टियोआर्थराइटिस इन नी जॉइंट, घुटनों के दर्द और घुटनों का गठिया। यह बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। पुरुषों की अपेक्षा यह महिलाओं में अधिकतम में पाई जाती है। इस बीमारी की जानकारी देने से पहले मैं चाहता हूं दोस्तों आपको पता चले कि आपके घुटने की संरचना क्या होती है। आखिर हमारे घुटने के आसपास कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, कौन सी मांसपेशी और लिगामेंट पाए जाते हैं, जिनके आधार से आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपके घुटनों में ओस्टियोआर्थराइटिस किस तरह से उत्पन्न होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको समझने में आसानी होगी। ये ओस्टियोआर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसमें 3 प्रकार की प्रमुख हड्डियाँ पाई जाती हैं। जो फीमर होती है वो प्रमुख हड्डी होती है। दूसरी हड्डी टीबिया होती है और तीसरी पटेला। इसके आसपास की जो मांसपेशी होती है इस जॉइंट में जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, यह एक प्रकार का कार्टिलेज है। कार्टिलेज का इसका नाम है फीमोरल आर्टिकुलर कार्टिलेज। और जो दूसरा पीछे की तरफ घुटने में होता है, ये होता है टीबियल आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये कार्टिलेज हमें हमारी दोनों हड्डियों के बीच के टकराव को रोकने का काम करता है। हमारे जोड़ के बीच में एक सिनोवियल फ्लूइड और एक सिनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे ये घुटनों में मूवमेंट आता है, यानी लचीलापन आता है, जिससे कि घुटनों की जो गतिशीलता है वो अच्छी बनी रहती है। यह स्मूथ कार्टिलेज होता है, किसी तरह की कोई फिशरिंग या डैमेजिंग नहीं होती। ये कार्टिलेज बिल्कुल स्मूथ होता है और इसके आसपास जो सिनोवियल फ्लूइड होता है उसकी वजह से काफ़ी लुब्रिकेशन होता है, यानी मॉइस्चराइजेशन होता है, जिसकी वजह से नी जॉइंट की मूवमेंट जो है वो अच्छी तरह से होती है और फुल रेंज ऑफ मोशन भी होता है बिना किसी दर्द के। यह आप बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि इस जॉइंट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस में जो माइल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है, उसमें जो कार्टिलेज होता है उसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, यानी वो टूटना शुरू हो जाता है और आसपास के जोड़ में ओस्टोफाइट्स यानी हड्डियों का एक छोटे छोटे ओस्टोफाइट्स बन जाते हैं, जैसे हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये होता क्या है कि जहाँ पे भी ओस्टियोआर्थराइड होता है वहाँ पे कुछ हड्डियाँ टूटती है, कुछ बनती है, इकट्ठी हो जाती है। और जो सेकंड स्टेज इसकी होती है मॉडरेट ओस्टियोआर्थराइटिस, उसमें ये जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है और जो कार्टिलेज है, इन दोनों की ही एट्रोफी शुरू हो जाती है। वो सीवियर पेन होने लग जाता है। थर्ड स्टेज में आते आते जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और दोनों तरफ की हड्डी होती हैं, ऊपर की और नीचे की, ये आपस में टकराने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इस मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारे जोड़ की एक एनाटॉमी थी, एक संरचना थी, जिसे समझना ज़रूरी था कि आखिर गठिया होता क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गठिया होता क्या है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं।
ओस्टियोटाइट को हिंदी में कहा जाता है अस्थि संधि शोथ। यह एक गठिया है का सबसे आम रूप होता है। यह जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ उनके हिलने डुलने की गति में भी काम कर देता है। यह शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर या तो घुटनों में पाया जाता है या कूल्हों में या रीढ़ की हड्डी में को प्रभावित करता है। जो ओस्टियोआर्थराइट के जोड़ों का कार्टिलेज होता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। कार्टिलेज मजबूत तथा लचीले जो ऊतक होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का तो काम करते ही हैं, साथ में एक स्वस्थ कार्टिलेज जो होता है वो हड्डियों की गति को भी अवशोषित कर लेता है। जोड़ों के जो कार्टिलेज और हड्डियाँ जब एक टूटना शुरू हो जाते हैं तो इसी स्थिति को ओस्टियोआर्थराइट कहा जाता है। ओस्टियोआर्थराइट्स के धीरे धीरे बढ़ने की वजह से कई बार विकलांगता की स्थिति भी आ जाती है, जिसको डिफॉर्मिटी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके नी जॉइंट्स आउटसाइड को बेंड हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा घुटने तिरछे हो जाते, जिसको घुटना तिरछा होना कहते हैं, घुटने तिरछे भी हो जाते हैं। जब आपका कार्टिलेज बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, दोनों हड्डियों के सिरे एक दूसरे को घिसना लग जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण जो हैं वो होते हैं घुटनों में दर्द होना, उठकर बैठना या बैठ के उठकर चलने पे दर्द होना, चलने फिरने पे परेशानी होना, घुटनों के पीछे की तरफ दर्द होना और बहुत ज़्यादा टेंडरनेस, अकड़ाहट होना, मौसम परिवर्तन में अकड़ाहट का बढ़ जाना और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है जॉइंट की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जगह जगह आपने देखा होगा कि जिनको ओस्टियोआर्थराइट होता है नी जॉइंट में, उनके आसपास सिनोवियल फ्लूइड की कलेक्शन भी हो जाती है, यानी कि वहाँ आसपास छोटे छोटे गांठें बन जाती हैं और एक तरह की लंप या हार्ड लंप बन जाते हैं, तो आसपास सूजन पट्टी हो जाती है। इससे पहले कि हम ओस्टियोआर्थराइटिस के संभावित होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आके करता है कि जैसे घुटनों में पुराने ओस्टियोआर्थराइट सबसे अच्छा इलाज क्या है। तो दोस्तों ये ओस्टियोआर्थराइट एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी एक तो इसका इलाज जो है वो थर्ड स्टेज में नहीं होता है। ज़्यादातर इसमें जो अंग्रेजी एलोपैथ होते हैं वो या तो कैल्शियम के टैबलेट चलाते हैं या साथ में उसके पेन किलर्स चलाते हैं। तो इसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट लास्ट स्टेज में नहीं होता है। अच्छा, दूसरा सवाल होता है कि पेशेंट पूछते हैं कि ओस्टियोआर्थराइट कैसे ठीक होता है। तो इसका प्रथम है कि सबसे पहले तो आपको अपना वज़न कम करना होता है ताकि ओस्टियोआर्थराइटिस की परिस्थिति तक पहुंचा ही ना जाए। और कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें क्या खान पान हमें करना चाहिए। घुटनों के ओस्टियोआर्थराइटिस पैदा ही ना हो, इसके लिए आपको वज़न कम करना, सूप लेना, सब्ज़ी लेना, सलाद, पालक, अंजीर और पपीता और मूंग की दाल, ये चीज़ें आप ज़्यादा लें और नमक का सेवन कम करें। ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट में हमारे होम्योपैथिक दवाई इस प्रकार हैं। प्रथम दवाई है आर्निका मोंटाना 30। यह दवाई दिन में 3 बार 2-2 बूंद 1 सप्ताह तक लेने से घुटनों के आसपास की दर्द और सूजन और अकड़ाहट से आराम मिलता है। हमारी दूसरी दवाई है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में सबसे ज़्यादा अकड़ाहट और स्टिफनेस पाई जाती है, जैसे बुजुर्ग व्यक्तियों में मौसम परिवर्तन होने पर। तो हम रस्टॉक्स 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक ले सकते हैं। इसके बाद आती है ब्रायोनिया, रूटा, कॉस्टिकम, कैलकेरिया फोस, कैलकेरिया कार्ब। ये सभी प्रकार की दवाई जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
यह दवाइयाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में दी जाती हैं, प्रमुखता से दी जाती हैं। वैसे तो दोस्तों होम्योपैथिक में काफ़ी दवाइयाँ होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और जो लक्षण के अनुसार दी जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूरी तरह से क्योर होना है और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हराना है तो होम्योपैथिक दवाई का सेवन करें। यह किसी भी तरह की जो एलोपैथिक दवाई होती है, पेन किलर होती है, जिसका बैड इफ़ेक्ट होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक भी नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथिक में क्या होता है कि अगर आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो एक तो आपको अंग्रेज़ी दवाइयों की तरह उनके दुष्प्रभाव भी नहीं झेलने पड़ेंगे। दूसरा, जो होम्योपैथिक दवाई होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को वहीं पे रोक देती है। तो जो 10 साल बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस की परिस्थिति बहुत विकट आने वाली होती है, और उस परिस्थिति को वो रोक देती है और वो आने नहीं देती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आसपास की टिश्यूज़, लिगामेंट्स और सिनेबल फ्लूइड्स की डैमेजिंग होती है, उसकी भी रिपेयरिंग करती है, जबकि ये सब अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं कर पाती हैं। ज़्यादातर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बुजुर्ग व्यक्ति को होता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो इतनी अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और उनकी दिनचर्या में भी प्रभावित होता है। जैसे अंग्रेज़ी दवाइयों के बुरे असर आते हैं, सूजन आ जाती है, पेट खराब हो जाता है, लीवर पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। अंग्रेज़ी दवाइयों की वजह से चक्कर आना, कब्ज़ होना, ये भी शिकायतें जो उनके जिस दवाई के जो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन है उनके बैड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आने लग जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करना, और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।